महाकाल क्षेत्र के पथ विक्रेता ने अधिकारियों और नेताओं का घेराव किया। अंततः महापौर से मिलकर व्यापार करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। महापौर ने कहा है कि दुकानें इस तरह लगाए ताकि यातायात बाधित न हो और दुकान के आगे दुकान न लगाई जाए। पथ विक्रेता संघ के जिला महामंत्री संजय सोलंकी ने बताया कि 2 दिन से नगर निगम द्वारा महाकाल क्षेत्र से पथ विक्रेताओं को हटाने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि सावन के महीने में पथ विक्रेताओं को हटा दिया जाता है तो सैकड़ों लोग कहां जाकर व्यापार करेंगे। आगे कहा कि 2014 में भाजपा सरकार ने कानून पास किया था। कानून का पालन न करते हुए नगर निगम वेडिंग प्रमाण पत्र जारी होने पर भी अवैध गुमटियों के नाम पर हाथ ठेलों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। नियम 2014 के अनुसार हाथ ठेलों को बगैर सूचना दिए हटाना अवैधानिक है। इसी को लेकर पथ विक्रेता संघ ने सोमवार को निगम सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश टिटवाल, संभागायुक्त और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर पथ विक्रेताओं को शांति से व्यापार करने की सहमति देने के लिए ज्ञापन सौंपा। दोपहर 2 बजे महापौर मुकेश टिटवाल ने सशर्त स्वीकृति प्रदान कर दी। सरकार ने 2014 में संसद में स्ट्रीट वेंडर कानून बनाया है। कानून पास होने के बाद सभी राज्यों की सरकारों ने रूल स्कीम बनाई है। हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी रूल स्कीम बनाई। 2020 में पथ विक्रेताओं के लिए बाजार विक्रय समिति का यहाँ गठन हुआ है। बाजार विक्रय समिति का गठन होने के बाद जिस बेल्ट पे हम रोजगार करते हैं, हरसिद्धि, महाकाल, नरसिंह घाट, इन जगहों पे हम रोजगार करते हैं, वो ग्रीन जोन में आता है। मगर चाहे जब कलेक्टर साहब के आदेश हैं, कोई भारी वीआईपी आता है तो हम लोगों का रोजगार बंद करा दिया जाता है। अभी हमें 1 महीने के लिए रोजगार बंद करने का बोल दिया है। हमने कलावती यादव दीदी के यहाँ पर आवेदन दिया है। संभाग आयुक्त महोदय से मिले, कलेक्टर महोदय से मिले, एसडीएम साहब उज्जैन ने कलेक्टर साहब की बात होने पे हमें पवन सिंह साहब के पास पहुँचाया। पवन सिंह साहब का ये कहना है कि हमारे जो ठेले हैं, हम हमारे ठेले, एक आदमी का एक ठेला रहेगा, उसके ठेले के आगे कोई टेबल कुर्सी नहीं रखेगा, उसके आगे अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी नहीं करेगा और किसी का भी ठेले के आगे ठेला खड़ा नहीं होगा, ठेले के आगे टेबल नहीं रखी जाएगी। तो आप वहाँ बैठ के रोजगार कर सकते हो। और अगर वो निरीक्षण करने आते हैं या नगर निगम आती है और अगर आपके ठेले गाड़ी के आगे ठेले गाड़ी वगैरह रहेंगे तो उसके कारण सभी लोगों के ठेले वहाँ पर से हटा दिए जाएंगे, ऐसा अभी माननीय मोदी ने बोला है। और हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लिए जो टीबीसी कमेटी बनाई गई है, 2020 में बनी है, 2025 हो गया है, 5 साल हो गए, आज तक टीबीसी कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई है। किनको टीबीसी का मेंबर बनाया गया है, हमें लगता है कि उनके गुमशुदा होने की हमको जानकारी पुलिस थाने में देना पड़ेगी, क्योंकि टीबीसी मेंबर एक भी यहाँ पर उपस्थित नहीं रहता है कि वो मतलब इन्हीं पथ विक्रेताओं की समस्या शासन प्रशासन या अधिकारी तक पहुँचा है। हम लोगों को जो प्रताड़ना दी जा रही है, जो हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और जो हमारे लिए कानून बना है, तो हम अफसरशाही लोगों से निवेदन करते हैं कि हम लोगों के कानून के अनुसार, टाउन वेंडिंग के अनुसार हम लोगों को स्वतंत्रता से रोजगार करने दिया जाए, हमारे लिए हाकर जोन बनाया जाए, हमारे लिए मार्केट बनाया जाए। स्मार्ट सिटी ने जो महाकाल क्षेत्र के अंदर हाकर जोन बनाया है वो पथ विक्रेताओं के लिए है। जो पथ विक्रेता 4 नंबर गेट से लेके हरसिद्धि चौराहे के बीच में से हटाए गए हैं और उनके कहने वेंडिंग सर्टिफिकेट है, उन लोगों को उस हाकर जोन के अंदर स्थान दिया जाए। स्मार्ट सिटी ने जो उसको टेंडर पद्धति से चलाने का कार्य किया है, वो टेंडर पद्धति निरस्त की जाकर सिर्फ पथ विक्रेता को ही आवंटित की जाए, अन्य किसी को आवंटित नहीं की जाए। उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पटिया खेड़ी में एक व्यक्ति के मकान की बाउंड्री वाल गिराए जाते वक्त मकान तोड़ने को लेकर पीड़ित ने जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में शिकायत करते हुए बताया कि जतनबाई पति जगदीश सिंह व गजेंद्र सिंह पिता जगदीश सिंह द्वारा मकान की बाउंड्री वाल वो मकान को जेसीबी से गिरा दिया। इसको लेकर पूर्व में थाना इंगोरिया में और पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सूचना की गई थी, परंतु उचित कार्यवाही नहीं होने पर पीड़ित वीरेंद्र सिंह पिता हिंदू सिंह राजपूत ने कलेक्टर की जन सुनवाई में ज्ञापन दिया। ज्ञापन और मामले में उचित कार्यवाही के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की गई है। परेशानी, मेरे निजी भूमि में मकान बना हुआ था और कोर्ट में केस चल रहा था, गजेंद्र सिंह द्वारा लगाया गया था, वो खारिज हो गया था, मेरे पक्ष में फैसला आया था। जिसके बाद गजेंद्र सिंह दादागिरी और नेतागिरी के बल पे आया जेसीबी लेके, उसके जांच की और बाउंड्री वाल और मकान गिरा दिया और मकान में फ्रैक्चर आ गए हैं और वो रहने जैसी स्थिति में नहीं है। और मैं थाने में आवेदन देने गया था
तो वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने बोला कि वो जैसे मकान और बाउंड्री वाल गिरा देंगे। 3 बजे समथिंग थाने इंगोरिया में गया था, पर वहाँ पर जब तक मेरा बाउंड्री वाल और मकान ना गिरा तब तक थाने वाले ने कोई सुनवाई नहीं करी है। और मैं एसपी कार्यालय वगैरह सब कुछ चला गया हूँ, जन सुनवाई यहाँ अभी उज्जैन में आया हूँ, यहाँ पर भी मैंने आवेदन दे दिया है। अभी यहाँ पर भी मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला है और न ही इनके फैसले से मैं संतुष्ट हूँ। उज्जैन ग्राम कैसुनी में सीमांकन के बाद खंबे लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि कन्हैयालाल पिता भैरा जी के परिवार ने सीमांकन के तुरंत बाद रातों रात खंबे लगा दिए जो गैर कानूनी है। कन्हैयालाल पिता भैरा जी के पुत्र राजेश उर्फ राजू जाट और अरुण जाट ने अपनी अवैध पेवर ब्लॉक फैक्ट्री से खंबे लाकर रातों रात लगा दिए हैं। जब उन्होंने इस बारे में अरुण जाट से बात की तो उनके साथ धक्का मुक्की कर जान से मारने की धमकी दी गई। इसको लेकर अधिवक्ता ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराते हुए खंबे हटाने के आदेश जारी करने की मांग की है। अधिवक्ता ने कहा है कि यह गैर कानूनी है और भू राजस्व संहिता की धाराओं के अनुसार कब्जे की कार्यवाही होने के बाद भी खंबे लगाए जा सकते हैं। न्यायालय से अनुरोध किया है कि खंबे हटाने के लिए आदेश जारी किए जाएं और इस मामले में उचित कार्यवाही की जाए। गांव केसुनी में रहता हूं, वहां मेरी जमीन है और उज्जैन में मैं वकालत करता हूं। मेरे पड़ोसी कृषक अरुण जाट और उसके भाई गांव केसुनी वालों ने अपनी सर्वे नंबर 62 का सीमांकन करवाया। सीमांकन के पश्चात 19 तारीख की रात को ही उसने सीमेंट के खंबे लगा लिए और जब मैंने सुबह उसको बताया कि भाई आपने बिना कब्जे की कार्यवाही किए कैसे खंबे लगा लिए, तो उसने मुझे बंदूक से जान से मारने की धमकी दी। मैंने नरवर थाने में इसकी रिपोर्ट भी की है और पुलिस अधिकारी इसका इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। और जब 2-3 बार मैंने बोला तो उसने मुझे बोला कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मार डालूंगा मैं। इसलिए मैं यहाँ जन सुनवाई में आया हूँ। जन सुनवाई में शिकायत की कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जो गड़े हुए खंबे वो निकाले जाएंगे और जो पड़ोसी कृषक है वो कब्जे की कार्यवाही करेगी धारा 250 के अंतर्गत, उसके बाद वो कब्जा लेगा। लेकिन इस तरह का ये अत्याचार करने वाले लोग और पटवारी और आरआई की साजिश से मेरी ज़मीन पर जिस दिन सीमांकन हुआ उसी दिन कब्जा कर लिया। तो मैं मीडिया के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि पटवारी और आरआई के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करवाएं और जो कब्जा उसने कर लिया है कलेक्टर महोदय को निर्देशित करें कि वो कब्जा हटाएं और चाहे फिर वो पड़ोसी कृषक कानूनी कार्रवाई करे, इसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसे भ्रष्ट पटवारी और राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें और मुझे न्याय दिलाएं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध एडवांस महाविद्यालय के स्वयंसेवक आकाश सूर्यवंशी को स्टेट अवार्ड के लिए चुना गया है। वो भी अवार्ड है एनएसएस का। यह सम्मान उनके सामाजिक सेवा, नेतृत्व और समुदाय के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया गया है। आकाश सूर्यवंशी ने एनएसएस के तहत विभिन्न सामुदायिक सेवा गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें स्वच्छता अभियान, शिक्षा जागरूकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रक्तदान, मतदाता जागरूकता, पर्यावरण, वृक्षारोपण कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन शामिल है। उनकी मेहनत और समर्पण ने न केवल कॉलेज बल्कि पूरे उज्जैन क्षेत्र में एनएसएस की गतिविधियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एनएसएस के तहत उत्कृष्ट योगदान देने वाले छात्रों को दिया जाता है। सम्मान जल्द ही एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा। आकाश ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों, सहपाठियों और एनएसएस की इकाई को दिया है।